हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ आकाश एंड कंपनी। ठीक है, इसमें आपको ट्रांजेक्शन दी हुई है आकाश एंड कंपनी की, तो आकाश एंड कंपनी का जर्नल का आप फॉर्मेट बना लेना। उसके बाद फर्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू योगेश ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 लेस 10% डिस्काउंट। हमने योगेश को 50,000 के गुड्स सेल्स करे हैं और उस पर कितना डिस्काउंट दिया, 10%। तो 50,000 का 10% हम कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा हमारे पास 5,000। ठीक है, तो मतलब हमने 5,000 का डिस्काउंट दिया है 50,000 के गुड्स पे। तो एंट्री क्या होगी, योगेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट आप लिखोगे 45,000। इसी तरीके से आप सेकंड ट्रांजेक्शन पे आओ। May 7 सोल्ड गुड्स टू रमन अगेंस्ट कैश। हमने रमन को गुड्स बेचे हैं। ठीक है, कितने के, 5,000 के, और उसे कितना कैश डिस्काउंट दिया है, 2% का। ठीक है, तो 5,000 का आप 2% कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 100 रुपीज़। ठीक है, मतलब 100 रुपीज़ का तो आपने उसे डिस्काउंट दे दिया, बाकी आपने कैश रिसीव कर लिया। ठीक है, तो रमन से हमें कैश रिसीव हुआ है तो हमारा कैश बढ़ेगा, और कैश आता है तो डेबिट करते हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड टू, अब देखो अभी हमने इसे डिस्काउंट भी दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, सेल्स कितनी थी, 5,000 की, डिस्काउंट कितना अलाउ किया, 100 रुपीज़, तो कैश कितना आया हमारे अकाउंट में, 4,900। ठीक है, इसी तरीके से हम थर्ड ट्रांजेक्शन पे आएंगे। अलाउड रिबेट टू योगेश फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज गुड्स। अभी हमने देखा कि हमने योगेश को कितने का सामान बेचा था, 45,000 का। अब इन्होंने बोला है कि हमने योगेश को रिबेट भी दी है। रिबेट क्या होती है, जब आप किसी को ऐसे डैमेज गुड्स सप्लाई कर देते हो या फिर आप उसके गुड्स में कोई शॉर्टफॉल हो जाती है। ठीक है, मान लो उसने 50 यूनिट्स ऑर्डर करी है और आपने गलती से 48 यूनिट्स रखी है। ठीक है, तब भी आप रिबेट दे देते हो। ठीक है, तो रिबेट कब होगी, जब आपने उसे डैमेज गुड दिए है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, योगेश को कितने की रिबेट दे रहे हैं, 2,500 की। तो रिबेट हमारा एक एक्सपेंस है, या आप इसे लॉस भी मान सकते हो, तो इसे हम डेबिट करेंगे। रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू योगेश, कितना, 2,500। ठीक है, नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम योगेश ऑन अकाउंट 34,300 अलाउड हिम डिस्काउंट 700 रुपीज़। ठीक है, हमने क्या किया, अभी उससे कितने रुपीज़ रिसीव किए, 34,300, बाकी 700 का हमने उसे क्या दे दिया, डिस्काउंट। ठीक है, तो अभी योगेश से हमारे पास पैसे आए हैं तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, हमने उसे डिस्काउंट भी दिया है तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू योगेश। ठीक है, टोटल 34,300 हमने उससे रिसीव किए हैं, 700 का हमने डिस्काउंट दे दिया, और 35,000 की उसकी अब लाइबिलिटी ख़त्म हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट बोट गुड्स फ्रॉम कबीर ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, आप कबीर से गुड्स खरीद रहे हो, कितने के, 40,000 के, और 20% आपको क्या मिला है, ट्रेड डिस्काउंट। तो इसकी तो सिंपल एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कबीर अकाउंट, और अमाउंट क्या होगा, 40,000 का 20% निकाल लेना, 8,000 आएगा, तो अमाउंट हम लिखेंगे 32,000 माइनस करने के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, गुड्स रिटर्न टू कबीर ऑफ लिस्ट प्राइस 4,000 नॉट बीइंग एज पर स्पेसिफिकेशन। अभी कह रहे हैं कि आपने 4,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए, क्यों, क्योंकि जो आपने जैसे ऑर्डर किए थे वो उस हिसाब से सही नहीं थे। ठीक है, तो जब आप परचेज को रिटर्न करोगे तो उसे बोलेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, कबीर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है,
उसके बाद क्या हुआ, रिसीव्ड रिबेट फ्रॉम कबीर फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज गुड्स। ठीक है, हमने कबीर से रिबेट रिसीव करी है क्योंकि हमने कुछ डैमेज गुड्स एक्सेप्ट कर लिए हैं। ठीक है, मतलब जो गुड्स हमने ऑर्डर किए थे उनमें से कुछ डैमेज थे, तो इसलिए कबीर ने हमें रिबेट दी है। तो इस बार हमने रिबेट रिसीव करी है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कबीर अकाउंट डेबिटेड टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पेड टू कबीर ऑन अकाउंट 3000। ठीक है, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट, सॉरी, पेड टू कबीर ऑन अकाउंट 9800। ठीक है, और रिसीव्ड कैश डिस्काउंट 200। हमने कबीर को क्या किया है, 9800 रुपीज़ पे कर दिए हैं। ठीक है, और बाकी हमें डिस्काउंट मिल गया है। ठीक है, तो हमने कबीर को पे कर दिया है, तो एंट्री होगी कबीर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। पे करेंगे तो हमारा कैश कम होगा तो क्रेडिट करेंगे, और डिस्काउंट हमने रिसीव किया है। अब आपको पता है डिस्काउंट रिसीव्ड एक तरीके से हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई, गेन हो गया, और गेन को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो कबीर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 9800 और ये आ जाएगी 200 और यहाँ हो जाएगा टोटल 10000। ठीक है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम योगेश वॉज नॉट रिकवरेबल, इट वॉज टू बी रिटर्न ऑफ। अभी कह रहे हैं जो अमाउंट हमें अब योगेश से रिकवर करनी थी, ठीक है, अब वो क्या हो गई है, रिकवरेबल नहीं है। अब हम इसे एक राइट ऑफ करना है, मतलब वो जो पैसे थे वो हमारे क्या हो गए, बैड डेट्स हो गई। ठीक है, अब इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा योगेश के साथ पेंडिंग क्या हिसाब था। ठीक है, अब देखो हमने कितने के गुड्स सेल करे थे योगेश को, 45,000 रुपीज़ के। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था, हमने 35,000 रिसीव कर लिए थे। देखो यहाँ पे 700 तो हमने डिस्काउंट दे दिया था और 34,300 हमने रिसीव कर लिए थे। मतलब 45,000 में से अब 35,000 का तो हिसाब हो चुका है, मतलब अभी और कितने रिसीव करने थे, सिर्फ 10,000। उसके बाद हम देखेंगे कुछ और तो नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पे क्या किया हमने, योगेश को रिबेट दी है कितने की, 2500 की, तो इसे भी माइनस करेंगे। अब हमें नेट कितने पैसे लेने हैं योगेश से, 7,500। ठीक है, और ये पैसे अब रिकवरेबल नहीं है, ये बैड डेट्स हो गए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मैंने आपको एंट्री बताई थी लास्ट वीडियो में, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड। जितनी अमाउंट, जो अमाउंट हमारी बैड डेट होगी उस अमाउंट को हम लिखेंगे 7,500 टू क्रेडिटर का नाम, क्या नाम है, सॉरी डेटर का नाम योगेश। ठीक है, टू योगेश अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे अमाउंट नॉट रिकवरेबल हैंस रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है। थैंक यू सो मच।